प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नित्य होम विधि। कौन सी पुस्तक से मैं बता रहा हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नित्य हवन करते हैं तो मैं पूरी विधि आपको बताने वाला हूँ शास्त्र प्रमाण के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको हमारे सनातन धर्म से संबंधित कर्मकांड, पूजा, मंत्र, स्तोत्र इत्यादि मिलते रहेंगे और इसके अंदर बहुत सारी वीडियो भी है। साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना मिल सके। चलिए शुरू करते हैं नित्य होम विधि। प्रिय दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक है नित्यक्रम पूजा प्रकाश। नित्यक्रम पूजा प्रकाश है, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। मैं इस पुस्तक से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। आप इस पुस्तक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, आप वहां से घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नित्य होम विधि। सबसे पहले नित्यकर्म के पश्चात जो आप संध्या अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, पूर्व मुख बैठकर आसन शुद्धि के बाद आचमन प्राणायाम करके संकल्प करें। ओम अद्यः आदि देश काल उच्चारण करें। जहां आप रह रहे हैं, आपकी क्या गोत्र है, गोत्र बोल लीजिए। आपका क्या प्रवर है, आपका नाम क्या है। अगर आप वर्मा हैं, गुप्ते हैं या दास हैं, जो भी हैं आप बोल लीजिए। अहम नित्य कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च नित्य होमम करिष्ये। ऐसे बोल करके जल छोड़ दीजिए। सबसे पहले पंचभूत संस्कार, आपके पास कुंड है या वेदी है, उस पर पंचभूत संस्कार संकल्प करने के बाद में वेदी के निम्नलिखित 5 संस्कार करने चाहिए, जो कि जरूरी है। सबसे पहला, 3 कुशा से वेदी अथवा ताम्रकुंड का दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जन करें। दक्षिण से उत्तर की ओर, तथा उन कुशाओं को ईशान कोण में फेंक दें और इस प्रकार बोलें, दर्भहि परिसमुह्य। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी देखने में। दर्भहि परिसमुह्य, ये पहला संस्कार हो गया। दूसरा संस्कार क्या है? गोबर और जल से लीप दे कुंड को या वेदी को। गोमयोदकेनोपलिप्य, ऐसा बोल करके। तीसरा संस्कार है, श्रुवा अथवा कुश के मूल से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रादेश मात्र 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दक्षिण से प्रारंभ करके उत्तर की ओर खींचें। समझ में आ गया होगा आपके। श्रुवा से अथवा कुश के मूल से पश्चिम से पूर्व की ओर 3 रेखाएं खींचनी है और 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर की ओर। जैसे कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पूर्व की ओर प्रादेश मात्र पश्चिम से, तो ये दक्षिण हो गया। तो पहली रेखा ऐसे, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे, 3 रेखाएं खींचनी है। वज्रेणो लिख्य। अब चौथा संस्कार क्या है? उल्लेखन क्रम से दक्षिण और अनामिका और अंगूठे से रेखाओं पर मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में 3 बार रखकर पुनः सब मिट्टी दाएं हाथ में रख लें और उससे उत्तर की ओर फेंक दें। तीनों के ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा लें रेखाओं के ऊपर से और दाएं हाथ में लेकर के उसे उत्तर की ओर फेंक दें। अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मृद मुद्रित्य, ऐसा बोलें। फिर 5वां संस्कार है, पुनः जल से कुंड स्तंडिल को सींच दे। उदके नाभ्युक्षः, ऐसा बोल दें। इसके बाद इस प्रकार पंचभूत संस्कार करके पवित्र अग्नि अपने दक्षिण की ओर रखें और उस अग्नि से थोड़ा सा अंश निकाल दें, नैऋत्य कोण में रख दें। पुनः सामने रखी पवित्र अग्नि को कुंड या स्तंडिल पर निम्न मंत्र से स्थापित कर दें। कुंड या वेदी के ऊपर अग्नि को स्थापित करें तो ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। इस मंत्र से अग्नि स्थापन के पश्चात कुशों से परिस्तरण करें। कुंड या स्तंडिल के पूर्व उत्तराग्र 3 कुशा या दुर्वा रखें। दक्षिण भाग में पूर्वाग्र 3 कुशा या दुर्वा रखें। पश्चिम भाग में उत्तराग्र 3 कुशा या दुर्वा रखें। उत्तर भाग में पूर्वाग्र 3 या दुर्वा रखें। अग्नि को बांस की नली से प्रज्वलित करें। इसके बाद अग्नि का ध्यान करें। अग्नि का ध्यान करने का मंत्र ये है। अग्नि का ध्यान करें।
ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीतिमहो देवो मर्त्या आविवेश। प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं यहाँ पे, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सके तो ये समझ में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये पूरी विधान दिया हुआ है। तो ध्यान किया आपने। ध्यान के बाद ये दूसरा पौराणिक श्लोक है। ओ मुखम य सर्वदेवानां हव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ऐसा ध्यान करके बोले ओम अग्ने सांडिल्य गोत्र मेघध्वज प्रांगमुख मम सम्मुखो भव। इस प्रकार प्रार्थना करके पावकाग्नये नमः इस मंत्र से पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं अग्नि को। तदंतर घृत मिश्रित हविष्यान से अथवा घृत से हवन करें। संभव हो तो घृत से शुरुआत द्वारा अग्नि के जलते अंश पर 3 आहुति दें। तो इस प्रकार 3 आहुति देनी है। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। अब ये भी आहुति देनी है आपको। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम धन्वन्तरये स्वाहा इदम धन्वन्तरये नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते नमः। इस प्रकार गौतम महर्षि प्रोक्त 5 आहुतियाँ देकर निम्न मंत्रों से आहुतियाँ दें। अब इन मंत्रों के द्वारा आपको आहुति देनी है। ओम देवकृतस्यै नसो वयजन्मसि स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम मनुष्यकृतस्यै नसो वयजन्मसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम पितृकृतस्यै नसो वयजन्मसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम आत्मकृतस्यै नसो वयजन्मसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम एनसो वयजन्मसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। अब ये छठी आहुति है। ओम यच्चाहमो मेनो विद्वांश्चकार यच्चा विद्वांस्तस्य सर्वस्येनसो वयजन्मसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। इस प्रकार होम संपन्न कर पंचोपचार गंध, पुष्प, दीप, धूप, दीप तथा नैवेद्य अग्नि की उत्तर पूजा करके न्यूनता पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, अग्नि से प्रार्थना करें। ओम, ये अग्नि का ध्यान मंत्र है, प्रार्थना करने का मंत्र है। ओम सप्ताते अग्ने समीदा सप्तजिह्वा सप्तरिखाया सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तजोनिरा प्रीणशुभघृदेन स्वाहा। अंत में निम्नांकित वाक्य कहकर कृत हवन कर्म भगवान को अर्पित करें। हाथ में जल लेकर के बोले अनेन नित्य होम कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियताम नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। तो ये थी नित्य हवन की विधि। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी वो वीडियो। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, हर हर महादेव।